उपस्थित सत्संगी प्रेमी जनों, जब शरीर में गंदगी लग जाती, शरीर पर कपड़ा पहनो इसमें गंदगी लग जाती, तो ये बाहर का पानी नदी का कुएं का साफ कर देगा। लेकिन कर्मों की गंदगी तो अंदर भी जमा है। जहां तुम्हारा पानी केमिकल साबुन कुछ नहीं पहुंचेगा। जब तक कर्मों की गंदगी नहीं खत्म होगी, किसी जीवात्मा को यहां से निकलने का अधिकार ही नहीं है। केवल कर्मों के जाल में काल माया फंसाई पड़ी। उसी कर्म के जाल को तोड़ने के लिए, जीवात्मा को निकालने के लिए सतगुरु दयाल आए और आपको जाल के तोड़ने की अपनी नामदान दिखाई। ये नामदान काल माया की बनाई जाल को तोड़ने की थी। अगर आपने इसको समझ लिया होता तो अब तक कर्मों के जाल से निकलना शुरू कर दिया, लेकिन आपको इशारा समझ में आया नहीं। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में ये लिखा, अगर काल माया के बनाए कर्मों के जाल से अगर जीवात्मा को निकालना चाहते हो और पाप कर्मों की गंदगी से मुक्त होना चाहते हो, तो ये काम कहां से होगा? उन्होंने लिखी बताया कि सत्संग जाल जो कोई पावे और मैलाई इस सब कट खट जावे। जिस किसी को सत्संग से तक जन्म जाए वो वचन काल माया के देश से बचाने और निकालने वाले होते। काल कहीं दया से मिल गए और विश्वास करके आपने उन वचनों को धारण कर दिया और जब अपने जीवन में उतारना सीख गए तो कर्मों की गंदगी से जीवात्मा अलग हो जाए और दूसरा कोई रास्ता नहीं। देखो कितनी बड़ी चीज है। और जिस महापुरुष ने 7 वर्ष आपको सुनाया, समझाया, सिखाया, दिखाया, 10 जुलाई 1952 से 2012 और मथुरा में आपने बहुत सुना, लेकिन किसी की पकड़ में 2 शब्द नहीं आया। उसी बात को बार बार पूछ रहे हैं कि मेरा 60 साल का समय सुनाने में चला गया, तुम्हारे सुनने में चला गया बिना कुछ। क्या कह रहे हैं? बड़े ध्यान से सुनिए। आप ये सत्संग है कि सत्संग करत बहुत दिन बीते, सत्संग करत बहुत दिन बीते, मन अब छोड़ पुरानी बात, अब छोड़ पुरानी मन आदत है। मन सत्संग सुनाते सुनाते हमको 7 साल गुजर और तेरा सुनने में 7 साल चला गया। तूने अपने मन की एक भी गंदगी नहीं उतार पाई, एक भी बुरा कर्म नहीं छोड़ पाए हो। आगे क्या कह रहे हैं कि कब लग कारो कुटिलता गुरु से, कब लग कारो कुटिलता गुरु से, अब तो गुरु को लो पहचान, अब तो गुरु को लो पहचान, अब छोड़ पुरानी बात, अब छोड़ पुरानी मन। तब तक तू सत्य सदगुरु से कपट करता रहेगा। जो घर घरवासी अंतर्यामी जरे जरे रोम रोम को जानने वाला, इस धरती के कंकर को देख रहा और मृत्यु से सतरों तक सारे मुकाम मंडल लोगों को जानता है, ऐसे सम्राट मारी सदगुरु से तू कब तक कपट करेगा?
अपने सच्चे मालिक को क्यों नहीं पहचान देता? क्या कह रहे हैं कि गुरु को तुम मानुष मत जानो, 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 वे हैं सात पुरुष की जान, वे हैं सात पुरुष की जान, अब छोड़ पुरानी बात, अब छोड़ पुरानी बात। मन तू कब तक गुरु को मनुष्य बनता रहेगा? गुरु ने मानव तन धारण किया। अब की बार हमारी आपकी जीवात्मा मनुष्य शरीर में आई हुई। मनुष्य शरीर में रहने वाली जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए गुरु ने मानव तन धारण किया। गुरु एक परमात्मा है जो मनुष्य रूपी खोज पर बैठकर शक्ति का इजहार करता है। गुरु अगोचर छिपी हुई शक्ति जरे जरे में काम करता है। कहा वो सत्य पुरुष के रूप सदरूप है, रूप सदरूप है सत्य पुरुष। वो अनामी महाप्रभु है जो जीवात्माओं के कल्याण के लिए स्वतः मत्स्यलोक मंडल में मानव तन भर के आए। आगे क्या कह रहे हैं कि जैसे तैसे मन समझाओ, जैसे तैसे मन समझाओ, दर पर पीत धरो न ध्यान, दर पर पीत धरो ध्यान, मन अब छोड़ो पुरानी मान, अब छोड़ पुरानी बात। मनुष्य मत मानो। अगर मानव तन में गुरु लाया होता आप बोली भाषा के सुन, पशु शरीर में पक्षी आते तो आप बोली भाषा नहीं, कोई शरीर धारण न करते, बोलते तो आप कहते भूत प्रेत आ गया। तुम कैसे समझोगे, कैसे जानोगे, कैसे पहचानोगे? इसलिए तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए गुरु ने मानव तन धारण किया है। क्या कह रहे हैं? कितना समझा के कह रहे कि जैसे तैसे मन समझाओ, जैसे तैसे मन समझाओ, अतर पर पीते धरो न ध्यान, दर पर पीत धरो ध्यान। इस शैतान मन को समझाओ। अगर ये पादी राजी हो जाए तो जीवात्मा को निकलने में देर नहीं। जीवात्मा वचन बनते हैं। जब वो सतलोक से आई, बीच में त्रिकुटी धाम जो मन का घर है, धाम है, वहां से उसने जीवात्मा ने मन को साथी बना लिया। कहा चलो हम तुम दोनों नीचे के लोग को देख करके वापिस लौट आएंगे। मैं बगैर तुमको साथ लिए वापिस नहीं आऊंगा। केवल इसी वचन में वचनबद्ध हो गई और जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य भाग जहां से शरीर का अंत हो जाता है और मन नीचे उतर के आंखों में चला गया। अब इंद्रियों का गंदा रस ले लेकर इतना कमजोर हो गया है कि उसका उठना बैठना चलना मुश्किल है। और जीवात्मा बेचारी इंतजार कर रही कब लौट के आएगा, कब वापिस आएगा, तब इसको लेके वापिस घर जाऊंगा। इसी इंतजार में समय जा रहा है। तो कह रही थी जैसे हो वैसे सत्संग बच्चों को सुनाकर, सेवा में लगाकर, सुमरन ध्यान भजन कराकर किसी तरह इस शैतान मन को राजी कर लो। ये मान जाएगा
तो जीवात्मा को निकलने में देर नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं? कि दया मेहर से बचन सुनावे, दया मेरे से बचन सुनावे, वे हैं पूर्ण पुरुष अनाम, वे हैं पूर्ण पुरुष अनाम। दया कृपा मेहरबानी करती उन वचनों को सुना रहे जिससे जीवात्मा काल माया के मार्ग से बच जाए और इसके कर्मों के जाल से निकल कर घर को चली जाए। ऐसी दया मेहर, और वह है पूरे पुरुष, वो अनादि महाप्रभु जो की बात इस मत्स्य मंडल में जीवात्माओं के कल्याण के लिए मानव शरीर धर के आए हुए, मालिक खुद आया हुआ। तुम गुरु के चक्कर में मत रहना, ये गुरु का काम नहीं है, गुरु का काम ही नहीं है। यानी मालिक खुद आया हुआ है। अब गुरु के चक्कर में फंस के आप रह गए। क्या किसी गुरु ने ऐसी आवाज लगाई परिवर्तन, युग परिवर्तन की आवाज किसी गुरु ने मत्स्य मंडल पर लगाई है? और इस तरह व्यवस्था यानी संसार समाज देश की व्यवस्था और जीवात्मा के कल्याण उद्धार की व्यवस्था, जो दोनों व्यवस्था को बनाने के लिए आया, ऐसा धरती पर कभी कोई गुरु नहीं आया। तुम गुरु के चक्कर में रह गए, मालिक खुद आया होगा। इसलिए मालिक को किसी से परामर्श देने की जरूरत नहीं है। इसीलिए परिवर्तन की अनोखी व्यवस्था जिसका नाम दूरदर्शी दिया है, और 90% खासकर अन्न उत्पन्न करने वाले, अन्न में प्राण, अन्न कोश में प्राण, आज के कलयुग में अन्न में प्राण है। ऐसे प्राणदाता को सुख शांति देने के लिए सम्राट मालिक ने भूम ज्योतक संगठन की स्थापना किया। ये दोनों ब्रह्मास्त्र हैं। का बच्चा ब्रह्मास्त्र कुत्तों पर नहीं चला जाता, राक्षसों पर। जब किसी तरह से समझाने बुझाने से नहीं मानेगी, लोग लालच मान सम्मान देकर भी नहीं मानेंगे, तब ब्रह्मास्त्र चलाया जाता है। ब्रह्मास्त्र से नहीं चलता। तो मेरे ब्रह्मास्त्र को संभाल के रखना। आपने ये देखा होगा जब राइफल के नाक से गोली निकल जाती, परिणाम बाद में आता है। अगर गोली राइफल के नाक से न निकले तो गोली का परिणाम कोई नहीं बता सकता। जब गोली निकल जाती है, परिणाम बाद में आता, मर गया, घायल हो गया कि बच गया। लेकिन बाबा जी ने अपने ब्रह्मास्त्र का पर्चे बिना चढ़ाए, अभी ब्रह्मास्त्र उठा नहीं, चला नहीं, लेकिन परिणाम पहले ही बता रहे हैं। क्या ऐसा कोई कर सकता है बिना अस्त्र चाहे परिणाम बता देगा? लेकिन सम्राट मालिक ने अपने ब्रह्मास्त्र का परिणाम पहले बता दिया कि दूरदर्शी आएगी, धरा पर सचिव लाएगी, दूरदर्शी का ऐलान, स्वर्ग बनेगा हिंदुस्तान, दूरदर्शी का पैगाम हर बच्चे को देगी काम, दूरदर्शी आएगी, माँ बहनों की रात बचाएगी, दूरदर्शी का संकेत 100 मन बीघा देंगे खेत, दूरदर्शी का उद्देश्य विश्व गुरु हो भारत। ब्रह्मास्त्र का संकल्प अभी उठा नहीं, चला नहीं, परिणाम पहले बता। ऐसा कोई कर सकता है? पहले सम्राट मालिक की सम्राट शक्ति एहसास कीजिए, आप सब समझ में आ जाएगा। क्या कह रहे हैं कि धरी पे मनुष्य की गुरु ने, धरी दे मनुष्य की गुरु ने, धरी पे मनुष्य की गुरु ने, धरी दे मनुष्य की गुरु ने, जो तेरा करे कल्याण, त्यों तेरा करे कल्याण,
अब की बात तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण करके ही मानेंगे। इसलिए मानव तन धारण किया और कहा जब तक इस मानव चोरे को तभी छोड़ूंगा जब जीवात्मा को उसके घर पहुंचा दूंगा। प्रेमियों, कितना बड़ा संकल्प, कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है, कितना बड़ा वादा हम सब जीवात्माओं को परमात्मा से मिलाने का और न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बनाने का, जो दोनों तरफ का काम लेके आया है। इधर समाज देश का सुधार, उधर जीवात्मा का उद्धार, जो दोनों काम करने आया। ऐसे समर्थ महापुरुष को आपने बिल्कुल नहीं पहचान पाया। आगे क्या कह रहे कि सेवा कर पूजा कर उनकी, सेवा कर पूजा कर उनकी, नहीं को गुरु नानक मान, नहीं को गुरु नानक मान। लेकिन उनके वचन को आदेश हुक्म का पालन ही सेवा और भक्ति है। और यही वचन है कलयुग के जीवों के लिए, अगर आदेश का पालन करो, बच्चों का पालन करो, यही तुम्हारे लिए भजन है। कितना सरल बाबा जी ने क्या कहा, अगर मैं प्रेमियों को कोई मुसीबत तकलीफ देखूंगा तो बहुत सरल कर दूंगा, क्योंकि जो लेने आया है वो लेकर ही जाएगा। बाबा जी ने यह भी कहा, मैंने देवदेव नाम का इतना बड़ा जहाज लेके आया और भवसागर में लगाया, और अगर सारा विश्व मेरे देवदेव नाम के जहाज पर सवार हो जाए, मेरे जहाज का एक कोना ही भरेगा। क्या जहाज खाली चला गया? क्या खाली लौटा के ले गए? अभी कोई जीवात्मा जगी नहीं, जहाज पर सवार हुई नहीं, अपने घर पहुंची नहीं, और तुम कह रहे पहुंचाने वाला चला गया। तो ये काम कौन करेगा? जीवात्मा को घर पहुंचाने का काम कौन करेगा? किसके पास नाम जहाज यहाँ है तो तुम्हारी जीवात्मा को बैठा पहुंचाएगा। आगे क्या कह रहे कि तेरा काम इन्हीं से होगा, तेरा काम इन्हीं से होगा। मत भटके तू तज अभिमान, मत भटके तू तज अभिमान। तुम्हारा काम बच्चे मुर्शिद समय के सदुपयोग से होगा। समय के जीवों का काम समय के जगाए नाम से होगा, और समय के आए महापुरुष के द्वारा होगा। जो आए थे चले गए, उनसे आपका काम नहीं होगा, उनकी फोटो से काम नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए तुम्हारा पिता खत्म हो गया हो, तो क्या उनका नाम लेने से तुम्हारे परिवार का अच्छा आएगा? उनकी फोटो रखने से परिवार को सुख शांति मिल जाएगी? वो तो उनकी जगह पर कोई जिम्मेदार बन के खड़ा होगा, वो काम करेगा, उससे काम होगा। आगे क्या कह रहे कि चूके मत अवसर अब आया, चूके मत अवसर अब आया। से बढ़कर कोई न मिला, बढ़कर कोई न मिला। ऐसे समृद्ध चतुर से चूक गई, फिर तुम्हारी जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाला फिर दूसरा ऐसा महापुरुष कोई नहीं आएगा। ऐसे गुरु मिले नहीं कबहू, फिर ऐसा गुरु धरती पर कभी नहीं आएगा। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, अगर अगली बार जो जो वचन भक्त से चूके, इनके मुख जब पर थूके, ऐसी कुगति होगी सबकी, जो नहीं धारो सतगुरु रखी, और सतगुरु बिना कोई नहीं बसे, और नाम बिना 84 नाम से नाम है संतो अभिना, संत बिना कोई नहीं जीना।
नाम संतों के अधीन, संत नाम के अधीन नहीं है। इस नाम को उपयुक्त नाम माला समझेंगे, संत महापुरुष उसी नाम को जगाएंगे, उसी नाम को सिद्ध करेंगे, उसी नाम से जीवात्माओं को जोड़ेंगे और जीवात्मा को इसके घर पहुंचाएंगे। आगे क्या कह रहे हैं कि प्रिय गुरु मिले न कबहू, गुरु मिले न कबहू, प्रिय गुरु मिले न कबहू, गुरु मिले न कबहू, मान मान तू अभिमान, मान तू अभिमान। आप व्याकुल वाले आप एक तरफ ठंडक मिला दी जाए, ये ठंडे नहीं तो ना तुमको धूप बर्दाश्त करते हो, न बरसात बर्दाश्त करते हो, न जला बर्दाश्त कर सकते हो, तो आपको ये मोड़े ठंडे में जाते हैं। सब बर्दाश्त करेंगे कुछ होने वाला मोबाइल वही सब भीगा जाए अरे तुम्हारे सहयोग से हो रहा कितना खुश है मैं, देवता कितने खुश है। आप तो उस उमस और गर्मी और धूप से बचाने के लिए ये अमृत की वर्षा वर्षा हो रही, प्रेम की भीग रहे हैं सब। ये गुरु की प्रेम देखिए, सच्चे तुम्हारे यानी सहयोग में है, तुम्हारी रक्षा में है, तुम्हारी चरित्र रही जा राम तेरे मरवाही ताता में भी करत है छाही। आपके लिए इतना बढ़िया माहौल बना दिया नहीं, आप इतनी कड़ी धूप में आप बैठ नहीं सकते, एक भी व्यक्ति बैठ नहीं सकता, भीग जाओगे फिर तुम जाएगा। ये पानी पिता से सुखा देगा, लेकिन वो नाम का पानी, नाम का रस अगर नाम के रंग से भीग जाओ तो ये सभी तुम्हारे अंदर से ये रंग निकलने वाला नहीं है। ये रंग अमित साफ है, नाम के रंग में भीगना सीखो, नाम के रंग में भीगना, नाम के रंग में नहाना सीखो। आप जब सत्ता के जल से नहाना सीख जाओगे, सारी गंदगी, सारी बीमारी, लड़ाई झगड़ा, प्राकृतिक प्रकोप, दुर्घटनाएं, अकाल मौत, ये सब समाप्त हो जाएगी। पहले आप समझने की कोशिश भटकेगा चारों खाने, भटकेगा चारों खाने, मन अब छोड़ो पुरानी बात। ऐसे गुरु आपको नहीं दिया, सब कुछ समय का एक ही आता है, बार बार नहीं। जो दया करने अनामी धाम से अनामी महाप्रभु आया है और नाम को लेके आया है, और आपका काम नाम से होगा, नाम ही जीवात्मा को सत्य धाम पहुंचाएगा और पाप कर्म से मुक्त दिलाएगा। क्या कह रहे, इतना साफ कह रहे कि जल्दी करो कपट को छोड़ो, जल्दी करो कपट को छोड़ो, श्रद्धा भाव बढ़ाओ, श्रद्धा भाव बढ़ाओ। जल्दी करो। अब लापरवाही और सृष्टि और अज्ञानता भूल ब्रह्म की प्रधान निद्रा में अब सोने की जरूरत नहीं, क्योंकि खजू में समय बहुत कम था।
का समय मिला है, उसमें से किसी का 40, 50, 60, 70 निकल गया, तो अभी 100 वर्ष का समय ठप। जब आप मानव खान पान करेंगे, मानव भाव विचार, मानव चल करेंगे, तब आपका ये मानव शरीर होगा। अगर गंदे खान पान में चले गए, गंदी सही सोबत में, गंदे कर्मों में, तो 50 साल में खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए आज जल्दी करो, कपट को छोड़ो, महापुरुषों में श्रद्धा सेवा भाव पैदा करो, जिससे तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण होना है, पाप कर्मों में माफी मिलना है। आगे क्या करें? कीर्तने पर मन कहा न माने, इतने पर मन का न माने, तो फिर अपनी तू ही जाने, तो फिर अपनी तू ही जाने। इतना समझाने बिठाने पर, सत्संग सुनाने पर, दृष्टांत प्रमाण देने पर और सेवा में लगाने पर, सुमरन ध्यान भजन कराने पर भी अगर तुम्हारा शैतान मन नहीं मान रहा, तो फिर तुम अपनी जब जाओ। अब तुम्हारे प्रति कोई दया नहीं, तुमने दया के सारे रास्ते आगे क्या करें? किसी पर तेरे हुक्म काल का, सिर पर तेरे हुक्म काल का, ताके मन तेरो नहीं माने, ताके मन तेरो नहीं माने, मन अब छोड़ो पुरानी बान, मन अब छोड़ पुरानी बात। अगर गुरु के बच्चों को नहीं ढूंढा, आपको क्या समझाया गया था? कितनी बार सत्संगों में आपसे कहा गया कि जो नहीं माने हुक्म हमारा, उनके मन को काल संभाला। जो मेरे हुक्म आदेश को न मानेगा, न हम पर विश्वास करेगा, अपना आदेश चलाएगा, अपने स्वार्थ लालच के लिए काम अच्छा, ये काल के जीव है, इससे बहुत होशियार रहना। ये सब आपको इशारा दिन की बताया गया। आगे कहें कि लगा रहेगा संग गुरु के, लगा रहेगा संग गुरु के, सहज सहज तेरो मन माने, सहज सहज तेरो मन माने, मन अब छोड़ पुरानी बात, मन अब छोड़ पुरानी बात। बच्चों में लगा रहेगा, आगे सुकून का पालन करता रहेगा, सुमरन ध्यान भजन करता रहेगा, तो एक न एक दिन ये शैतान मन अवश्य मान जाएगा और तुम्हारा सहयोग करे। क्या करें? सत्य गुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, राधा स्वामी कहे समझाई, राधा स्वामी कहे समझाई, ऐसे जीव होए हैरान, ऐसे जीव होए हैरान, अब छोड़ पुरानी बात, अब छोड़ पुरानी बात। स्वामी कोई आदमी इंसान का नाम नहीं, राधा माने जीवात्मा, स्वामी माने मालिक, जिनको सतगुरु अनामी महाप्रभु जीवात्मा को मालिक बना के मृत मंडल पर भेजता है और जीवात्मा को लगाता है और भवसागर से नाम रूप में डेरे पर बिठाकर इनको इनके घर पहुंचाता है। वो समय का राधा स्वामी ही कहता है। सतगुरु स्वामी कही समझाई,
जो सत्पुत्याल जजू में की बात को कल्याण उधार के लिए बार बार गुहार लगाते पुकार लगाते बहन और बहन सब तरह से आके समझाते। जो इनको बच्चों को नहीं मारेगा, नहीं विश्वास करेगा, ऐसा जीव काल माया के देश में हमेशा के लिए हैरान और परेशान ही रहेगा। जय गुरुदेव। सारी बीमारियां खत्म हो आपने इस बात को सुनने की कोशिश की। इसी पानी के लिए आप शिकायत करते हो, नाले को पानी नहीं मिला, भंडारे में पानी नहीं, और जब कुदरत ने पानी देना शुरू किया तो आप बोलोगे अरे शरीर को भिगोने के लिए नहाना चाहिए, और इसे नहाने के लिए कितनी शिकायत करते अमृत की मसला है, कोई बीमारी नहीं रहेगी अगर भीगना सीख जाओ तो, लेकिन चुनौती नहीं। अरे इस पानी के लिए जो यज्ञ करते देवताओं को खुश करते उनको बनाते हैं, करोड़ों रुपये खर्च करते। आज ये मेघ कितना खुश है, बिना मांगे बिना खर्चा लिए ही आपको अमृत साथ कर रहा है। ये समय कभी मिलेगा नहीं, ये तुम्हारी परीक्षा ले रहा कि देखे तुम उससे खड़े हो जाओगे कि यहाँ से भाग जाओगे, कि तुम गुरु के बच्चों में इतने भीग चुके हो, ये ठिकाना इसका तुम्हारे पर कोई असर नहीं करेगा। जो सतपुरुष से नाम रंग में भीग चुका है, ये पानी उसको भिगो नहीं सकता और उसके रंग से उठाव नहीं कर सकता है। थोड़ा समझने की कोशिश। पानी तो बच के छुट्टी मिल, लेकिन ये प्रकट पर ये रोड़ा करना अच्छी, तो मेरे सामने कोई खास रोड़ा नहीं है। अगर धूप हो जाए आप टिक नहीं सकते, इसलिए सच से बराबर मेरे छाया गया सच तो स्पिरिट भी नहीं लगी, जब लगी नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी, तब उसने आपकी व्यवस्था की और ऐसे लेकर छाया और सत्संग पूरा और दर्शन पूरा और पूरी आप चैन से सोए हो। लेकिन बरसात का समय तो अपना काम कैसे बनते, लेकिन तुम्हारे में कुछ नहीं है। जरा वो पढ़िए जहाँ जन्मत गाँव सब खत्म, सब जन्मत हो गए, सारी संपत्ति घर सब खत्म, अन्न का दाना सब खत्म, तुम्हारी तो पूरी व्यवस्था है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। लेकिन छोटा था पानी का एक नजारा, तो इसलिए अगर ये मूसलाधार बारिश नहीं हुई होती, एक महीने हरियाणा यानी 10,000 प्रेमियों ने यहाँ सेवा का समय दिया, क्षेत्र में इतनी गंदगी हो गई थी, अगर बरसात उस नदी को ना बहाती तो बहुत बीमारी फैल जाती, तरह तरह की बीमारियां फैल जाती। अगर कल से धूप हो जाए आप सब लोग बीमार हो जाओगे। ये धूप नुकसानदायक, बादल और पानी का छुटपुट होना भाई आपके लिए सहायक है। और ये पूरा विश्व देख रहा है इंटरनेट से, ये कितने देवता कितने मजबूत और गुरु के प्रति कितनी आस्था विश्वास रखने वाले और अनुशासन में कैसे रहने वाले, ऐसी बारिश में भी एकदम मुक्त बचे हुए हैं, जैसे ऊपर पानी का असर नहीं है। तुम नहीं देख रहे, तुमको सब देख रहे, तुम्हारी ये दक्षा मजबूती सब देख रहे, तुम्हारा ये प्रेम और श्रद्धा सेवा भाव ये सारा विश्व देख रहा। आज इंटरनेट से
इतनी बड़ी भरी भीड़ किसी के पास, ये भीड़ किसी के पास नहीं आती। जबकि परिवार से एक ही कोई व्यक्ति आएगी, ज्यादा नहीं आएगी। अगर पूरे परिवार के लोग आ जाते, अगर 3-3 आदमी 2 लोग, ये 3 गुना चला वैसे हो जाता। यहाँ जगह नहीं मिलती आपको चाहिए कि भोजन व्यवस्था कैसे आती हो, पानी की व्यवस्था कैसी हो। तो कह दिया गया कि परिवार का एक व्यक्ति अगर इसमें शामिल हो जाएगा तो पूरे परिवार को दया मिल जाएगी। तब वो बेचारे घर में रुके नहीं, कोई रुकने वाला नहीं। मेरा एक समस्या खड़ी हो जाती। जब इतने के लिए प्रशासन एकदम मौन है, कुछ नहीं देख रहा, कुछ नहीं सोच रहा, कुछ नहीं समझ रहा है। अगर वो जनसरा आ जाता तो नहीं दिखाई देती। मैं ऐसा कार्य नहीं करता, लेकिन मैं पर्चे जरूर दे रहा हूँ। आगे आने वाले समय की भूमिका की जानकारी सबके कान तक पहुंचा रहा है। और ये चीज प्रेमी सोचना चाहिए। ये जरूर है कि संत महापुरुष कोई रात पर धन दौलत मान सम्मान रुपये पैसे के भूखे नहीं होते। गुर नहीं भूखा तेरे धन का, उन पर धन है नाम रतन का। गुर तेरा उपकार कमाए कराने, भूखे प्यासे को दिलवाने। तुम्हारे धन दौलत का भूखा नहीं है, लेकिन तुम्हारा भूखा है, तुम्हारी उपस्थिति का, तुम्हारे अच्छे मार्ग पर चलाने का भूखा है। और जीवात्मा को जगाना, परमात्मा से मिलाने की बड़ी भूख है। एक कार्य होना, इस भूख को तृप्ति करने का यह रास्ता है। इसलिए संत महापुरुष जब धरती पर आए, उन्होंने केवल जीवात्मा को जगाने का काम किया और अपनी प्यारी जीवात्मा को जगाने का एकमात्र संदेश देते। और कह रहे, ऐ मेरी सूरत, ऐ मेरी प्यारी जीवात्मा रूप, अगर तू अपने सच्चे प्रीतम मालिक से मिलना चाहती है और अपने सच्चे घर मुकाम मंडल लोग जाना चाहती है, तो उसकी खोज कर अपने अंदर। क्या कह रहे हैं? खोज रे मेरी प्यारी स्मृति बात, अगर अपने प्रिया प्रीतम मालिक से मिलना चाहती है तो अपने अंदर और तुझे तेरे घर का रास्ता बताएगा, तब तू उस रास्ते को पकड़ कर चलेगी अपने घर पहुंची। क्या कह रहे कि चौथों में प्रिया से मिलना चाहो, तुम्हें प्रिया से मिलना चाहो, मत भटको जग में, मत भटको इस जग में। प्रिया का निजी घट में, प्रिया को निज घट में। अगर तू अपने सत्य प्रिया प्रीतम मालिक से मिलना चाहती है, अपने सत्य घर सतलोक सत्संग अनामी धाम प्रभु धाम जाना चाहती है, तो यहाँ तो काल माया में भटक बनाई। अटक और भटक खटक इससे दूर हो जा। क्या कह रहे? काल माया ने मिलकर तेरे लिए अटक भटक का रास्ता बनाया और जनता ने तुझको फंसा दिया। इसमें फंसाया है कि तीरथ बरता कर्म आचारो, तीरथ बरत कर्म आचारो,
जग में पावे मग में खोदरी पिया का निजी घट में ओजरी पिया को निघट में तुझे करने के लिए कागज पत्थर पानी इस जड़ता की मनता में तुझे फंसा दिया और यहाँ तुझे कुछ नहीं मिलेगा। तुझको जड़ता की मनता से निकालने के लिए कौन आएगा? कि जब लगे सतगुरु मिले ना पूरे जब लगे सतगुरु मिले न पूरे पर रहोगे अग में पड़े रहोगे अग में खोदरी पिया का निजी घट में ओजरी पिया को पूरा शकुर पूरा कौन है? सत्य कमाई में जो पूरा उन शरणों की बंजा पूरा गुरु वही जो शब्द से नहीं और शब्द बिना दूसरे नहीं से सच्चे गुरु की पहचान जो सत्य की कमाई करता नाम की कमाई जो दाम और रुपए पैसे कमाई कर रहा हो वो नकली गुरु है। वो नकली है, असली नहीं है। असली की पहचान क्या है? सत्य कमाई जो पूरा उन चरणों की बंजा धुरा गुरु वही जो शब्द से नहीं और शब्द बिना दूसरे नहीं से उसका दूसरा कोई काम नहीं है। क्या कह रहे हैं कि नाम सुधारस कभी ना पाओ कभी न पाओ भर मोयोनी खग में कहते सच्चा सदगुरु आएगा तो जीवात्मा तुझे क्या देगा? नाम का आधार जिस नाम से अमीर सुता है सब अमीर प्रिय निरंतर झूमय धर्मधारी ताओ सत्य जो तेरा भोजन है नाम से और सत्य से अमृत छूता है। जब तू अमृत रस का पान करेगी तो बलवती बलवान हो जाएगी तब तू अपने सच्चे घर की तरफ मुखातिल हो जाएगी। आगे क्या कह रहे? तुझको और किसने भटकाया है? एकदम सच्चाई का पर्दाफाश करते सत्य कहने में संत महापुरुष किसी से डरते नहीं है। क्या कह रहे हैं कि पंडित काजी भेक शेख सब पंडित काजी भेक शेख सब अटक रहे हैं जग जग में अटक रहे हैं जग जग में खोदरी पिया को निजी घट में ओजरी पिया को किसने अटकाया और भरमाया? काये पंडा पुजारी और मुल्ला मौलवी और बेलसी पादरी ये सब अच्छे बच्चे ये सब काल माया के बनाए सामान में फंसे दान दक्षिणा रुपया पैसा सामान में फंसे भगवान में नहीं फंसे। इनको मान चाहिए सम्मान चाहिए भगवान नहीं चाहिए। ताकि अगर तुम इनके चक्कर में पड़ जाएगी तो काल माया के देश से कभी निकल नहीं सकती है। जो भोगों के दलदल में फंसा उसका हाथ पकड़ोगे तुमको दलदल में घसीट देगा। आगे क्या कह रहे? इनके संग प्रिया नहीं मिलना इनके संग पिया नहीं मिलना प्रिया मिले काऊ साथ समझ में पिया मिले कहू साध समझ में पंडा पुजारी मुल्ला मौलवी गेठी पौधरी ऐ जीवात्मा सुरतु इनके साथ अगर तू रहेगी अपने मालिक को कभी नहीं पा सकती। ये तो भोगों में फंसे पड़े। क्या कह रहे हैं? ये तो भूले विषय वासों में
इनकी रग रग में, भरम धसे इनकी रग रग में। सब विषय वासनाओं के शिकार बने हैं। इनको विचारों को भगवान की प्राप्ति नहीं मालूम है। यह संसार के समान भोगों की दौलत आदि को चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते। आगे क्या कह रहे हैं? कि बिना संत कोई भेद ना पावे, बिना संत कोई भेद न पावे। अगर तू अपने घर जाना चाहती है तो ये रास्ता बिना संतों को किसी के पास नहीं। ये सब फंसने वाले, निकलने वाला कोई नहीं है। अगर तू निकलना चाहती है, कहा बिना संत सदगुरु की तेरे घर का भेद तेरे मालिक से मिलाने की युक्ति कोई नहीं दे सकता। आगे क्या कह रहे कि जब लगे संत मिले नहीं तुमको, संत मिले नहीं तुमको। आए ठगोरी इन ठगियन में, हाय ठगोरी इन ठगियन में। जब तक वो संत, संत माने दाढ़ी बाल नहीं, संत माने लाल पीला कपड़ा नहीं, संत माने जात बिरादरी नहीं, संत माने जमीन जायदाद घेरने वाले का नाम नहीं। संत कितने काम करो, लोग को अहंकार का अंत कर दिया हो, उसको संत कहते हैं। काल माया के देश से निकाल कर जीवात्मा का अंत करा के सत्य देश पहुंचाए, उसको संत कहते हैं। कहा जब तक वो संत नहीं मिलेंगे, तेरा काल माया से देश से अंत छुटकारा कोई नहीं करा सकता। कि सत्य गुरु शरण दो अब प्यारे, सत्य गुरु शरण कहो अब प्यारे। बताया कहाँ फंसे, किसने फांसा, किसने की हथकाया, तुमको भटकाया है। अब तुम्हारा उद्धार करेगा कहाँ होगा? कहे सतगुरु शरण दो प्यारे। सतगुरु की शरण में चले जाओ। ऐ जीवात्मा, तेरे उद्धार कल्याण के लिए उन्होंने अपना अनादि धाम छोड़कर इस मृत लोक मंडल पर तुम्हारे कल्याण के लिए मानव संधारण किया है और तेरे लिए आए। क्या कह रहे कि सत्य गुरु शरण दो अब प्यारे, सत्य गुरु शरण कहो अब प्यारे। मिले ज्योति जगमग में, मिले ज्योति जगमग में। खोजी प्रिया काली घट में, कुशल में चली जा। वो तेरा उद्धार करने आए हैं, तुझको जगाकर तेरे घर पहुंचाने आए हैं और नाम नौका पर बिठाकर तेरे मालिक प्रीतम से मिलाने के लिए आए। या वो तुझको तेरे प्रकाश में चेतन देश को पहुंचा दे। परम प्रकाश रूप दिन राती न चाहिए धृति और बस। वो परम प्रकाश चेतन में देश जहाँ सूरज निकलता छिपता नहीं है, अनबरत अखंड प्रभा प्रकाश हमेशा एक रस रहता है, न कम न ज्यादा न घटता न बढ़ता। वो प्रकाश में देश है, उसी प्रकाश में देश से मैं आया हूँ और तू भी उसी देश के रहने वाली है। मैं तुझको तेरे घर पहुंचाने के लिए आया। कितना बड़ा परिचय देती है सब कहीं जात पर। कितना लंबा समय इस मृतलोक मंडल में फंसे हो गया, अपने घर का रास्ता भूल गई, अपने मालिक प्रीतम को भी भूल गई। कहने का मतलब है कि संत कितनी मेहनत करते जीवों को जगाने के लिए, कितना परिश्रम, कितना संघर्ष, कितनी आत्माएं उठाते हैं, पर ये जीव बेचारा कुछ नहीं समझता। इसके समझ में उनकी मेहनत परिश्रम कुछ नहीं, न उनकी महिमा जानता है, न उनकी ताकत शक्ति को पहचानता है कि कौन से शक्ति लेकर के आए हैं। बाबा जी ने तो यहाँ तक भी कहा, अगर संत महापुरुष चाहें तो सदैव अपने जीव को ले जा सकते, सदैव।
किसी मंडल पर ठहराकर उसके कर्मों का भुगतान करा देंगे, काल को फल भी नहीं पड़ेगा। और ऐसी गुप्त सुरंगें जो काल भी नहीं जानता, लेकिन ऐसे पुरुष होते हुए भी श्रीमत मर्यादा में काम कर, कभी तो जीव बेचारा पहचान नहीं पाता। अगर रामकृष्ण की तरह कोई कार्यशक्ति होती है तब मार काट के खलियाल कर दे, कुछ नहीं बचता। लेकिन नहीं, जो बचाने के लिए आया है, दया दयाल देश से दया सागर आया दया करने के लिए, वो किसी को न श्राप देते हैं, न हित करते हैं, न किसी को कलंकित बदनाम होने देते हैं। तो कहते उनके वचनों को मान लो, समझ लो, उनको जान लो, पहचान लो, अपना बना लो, तो ये बिगड़ा काम युगों युगों का हिस्सा पूरा हो जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। सब लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ आप लोग, जो जहाँ बैठा वहीं खड़ा हो जाए। पहले हमारे इशारे को सुन लीजिए आप। अब हमें आपको मानव सत्य के लिए, मानव धर्म के लिए, सत्य समाज के निर्माण के लिए, न्याय के निर्माण की योजना भूमिका व्यवस्था के लिए, माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने के लिए अब प्रेमियों खड़े होने की जरूरत। अब बैठने का अज्ञानता था, लोग लालच का समय नहीं है, अब ये सत्कर्म करने का समय, बच्चों का करना सीखो, सत्य समाज की स्थापना में सक्रिय सहयोग करना सीखो, तुम्हारा भी नाम हो जाएगा। का समाज बना है, अगर इतिहास में भागीदार होना चाहते हो तो आपके सत्य संघर्ष में सम्मिलित होना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। ये जीवन रक्षक गुरुपूजा महान पद जो 7 दिवसीय है। आज सत्संग का दूसरा दिन, अभी 5 दिन बाकी, और ये 7 वर्षों का पहला कार्यक्रम जो 7 दिवसीय, 5 दिवसीय 3 दिवसीय, इसके ज्यादा नहीं, लेकिन ये 7 दिवसीय, क्योंकि यहाँ से हर दिशा, हर मोड़ का परिवर्तन है। हर मोड़ को समझिए आप, सब हर मोड़ पर आपको परिवर्तन दिखाई देगा। ये सब कैसे हो गया? अभी क्या है? अभी केवल इशारा है, किया जाएगा, तुम्हारे विकार के पर्दे खुल जाएंगे। क्या हो रहा है, किसके लिए, किस काम के लिए हो रहा,
जिस काम की आवाज 10 जुलाई 1952 से लगाई गई है उसी काम की पूर्ति करना है। यहाँ दूसरा कोई काम नहीं, अपने मन से मैं कोई काम नहीं करता। जो मुझे इशारा होता है, मुझे आदेश होता, मैं उसी का पालन करता हूँ। और आप सबसे कहता भी पालन कीजिए, तुम्हारा भी नाम हो जाए। तो इतिहास में जो भी भागीदार हो जाए सबका नाम, जब कोई भी बंदरों का नाम हो तुम्हारा नाम, लेकिन आस्था विश्वास पक्का कीजिए। राम को किसी क्षत्रिय ने सहयोग नहीं किया था, किसी क्षत्रिय ने सब निंदा और बुराई किया। 14 वर्ष बेचारे जंगल में मारे मारे घूमे, कोई सुनने वाला मदद करने वाला नहीं था। किसी ने सीताराम की जय नहीं बोली कभी भी। जब बेचारे मजबूर हो गए, धीरे धीरे कोई भी बंदरों को इकट्ठा किया और उन्हीं से परिवर्तन करके दिखा दिया उनका इतिहास, लेकिन क्षत्रिय का इतिहास नहीं बना। ऐसे भगवान कृष्ण को भी किसी ने सहयोग नहीं किया। उन्होंने यदुवंशियों से कहा, अरे भाई मैं तुम्हारी जात बिरादरी में आया हूँ, जात बिरादरी के नाते मेरी बात मान लो। यदुवंशी क्या कह रहा है, जा जात का ग्वाला, गाय चराने वाला, माखन का चोर, तेरी बात मान लूंगा। बड़े अपशब्द कट शब्द अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया। कृष्ण बेचारे मजबूर हो गए, कोई नहीं माना। 18 दिन की एक लीला, जिसे महाभारत कहते हो, 18 दिन में न मानने वाले 56 करोड़ यदुवंशियों का सफाया हो गया। अरे ये जात जब कृष्ण की बात नहीं मानी तो इंसान की बात कैसे मानी? जब इसने भगवान कृष्ण की बात नहीं मानी है, इंसान की बात एक कौम कैसे मान लेगी? आज यही कौम सामने खड़ी है फिर से। क्या होगा? हमसे मत कहलवाइए, इतिहास साक्षी है, पढ़ परिणाम क्या हुआ? तुम्हारा क्या दूसरा प्रयोग हुआ? अभी तो समझाने साम नीति चल रही, साम दाम भेद दंड 4 नीतियां। अभी आपको समझाया जा रहा, साम दाम दोनों नीतियां चल रही। ये भी कहा जा रहा तुम्हारा इतिहास में नाम हो जाएगा, तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा, तो जन्नतों से बच जाओगे। ये भी नहीं समझ में आएगा तो भेद कि रावण नहीं समझा क्या मेरा, कंस नहीं समझा क्या मेरा, जरासंध नहीं समझा क्या मेरा, हिरण्यकशिप नहीं समझा क्या मेरा, और तुम नहीं करोगे तुम्हें क्या और कुछ मिलेगा? न मानने का परिणाम इतिहास बता। कज्जू के लिए तो गोस्वामी महाराज ने खुद ही लिख दिया उत्तरकांड में, अगर कज्जू का जीव सब महापुरुषों की बात को नहीं मानेगा, नहीं विश्वास करेगा, तो क्या लिखा कि साधु ज्ञाता फल ऐसा और चले नगर अनाथ कर था। साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन, जो परिवार समाज के राष्ट्रों की जातियां करेंगी का कलयुग में ये सब खाक हो जाएंगे, राख मिट जाएंगे। लिखा पढ़ी तुम्हारे घर में रखी है, अरे उसी को पढ़ो, तुम्हारा उसे सिखा हो जाए। लेकिन जानकारी तो जानकारी ही है। लोगों 3 घंटे का समय निकल गया, पता नहीं चला। मैंने कल आपसे कहा था कि प्रेमी मिल नहीं पाते, उनकी इच्छा रह जाती, तो मैं 1 घंटे पहले प्रथम प्रारंभ कर दिया और 3 घंटे का पूरा समय देके जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। सतयुग कौन लाएंगे?
सतयुग के अगवानी है। स्वामी जी की बात न मानी, निकल कटुआ जाएगा। स्वामी जी की बात न मानी, निकल कटुआ जाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये 7 दिवसीय जीवन रक्षक गुरु पूजा महान पर्व पर उसके उपलक्ष्य में आध्यात्मिक सत्संग समारोह जन जागरण कईयों द्वारा सर जुटाया। आज उस अभियान का दूसरा करिए ना। अभी 5 दिन और रह गए। सुनिए, इसमें जितने लोग खड़े हो तमाम लोग शरीर से चले जाओगे। यह सत्संग आपको नहीं मिल सकेगा, इसलिए सुन लो, इसको ले लो, ये तुम्हारे काम आएगा। अगर तुम्हारी जीवात्मा शरीर छोड़ रही होगी, सत्संग वचन याद आ गया, जगाया नाम जय गुरुदेव याद आ गया, तुम्हारी जीवात्मा कैसे से कल्याण हो जाएगा। बहुत बड़ा लाभ। लेकिन गोसाई महाराज ने क्या, इस नाम का अभ्यास बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं करा पाए। कोट कोट मुनियतन कराही, अंत नाम मुखावत नहीं। बड़ा प्रयास किया, अंत में वो नाम नहीं आया जिस नाम से जीवात्मा जगेगी, परमात्मा से मिलेगी, तो जब नरकों से निकलेगी, वो नाम नहीं ला पाएगा। इसलिए जय गुरुदेव नाम का इतना अभ्यास करो, सोते जागते उठते बैठते। ये तो ऐसा सरल रास्ता है, काम करते रहो, नाम जपते रहो, क्योंकि काम हाथ से करते हो, पैरों से। युवा ये नहीं काम करते, शरीर को काम में लगाओ, युवा को नाम में लगा दो, इधर का भी काम हो जाएगा, उधर का। इतना सरल रास्ता इस सृष्टि में जीवात्माओं के कल्याण के लिए किसी ने रखा ही नहीं। बहुत सरल है, और इतना भी आप नहीं कर सकते अपनी जीवात्मा के लिए, तो फिर क्या। ये गुरुदेव नाम ऐसा नाम है, सारे गुरुओं की जय। जितने गुरु आए धरती पर उनकी जय, जितने हैं उनकी जय, जितने भविष्य में आएंगे सबकी जय। ऐसा नाम किसी की आलोचना निंदा करना सिखाता है, लेकिन तुम्हारी समझ में आ जाए जब तो गुरु की तुम अपने मैं तुमको तुम्हारे गुरु की याद दिलाता हूँ। जब गुरुदेव कहते अरे भाई अपने गुरु की जय बोलिए, जिस गुरु ने तुमको ज्ञान दिया है, धन दौलत दिया है, शरीर दिया, बाल बच्चे, उसको बोल गया। जब जय गुरुदेव नाम बोला जाएगा, आपको अपने गुरु की याद आएगा। ऐसा नाम जो सबको सारी गुरुओं की याद दिलाता हूँ। ऐसा समय का महापुरुष का दिलाया विलक्षण नाम और प्रभु का नाम। प्रभु नाम का किसी ने प्रचार धरती पर नहीं कराया। पहले महापुरुष जो प्रभु नाम लेके आए, और ये प्रभु नाम ही जीवात्मा को अपने घर मालिक से मिलाने का सच्चा नाम, और किसी नाम से जीवात्मा नहीं मिलेगी। कोई भी नाम आप लेना शुरू कर दो, इसीलिए कहा कोटि नाम संसार में से मुक्ति न हो। आज नाम जो गुप्त जो पूछे प्रजा को, करोड़ नाम संसार के परमात्मा के प्रचलित है, लेकिन जीवात्मा का काम किसी नाम से नहीं होगा। ये नाम सब समाज का लाभ पाने वाले, लेकिन जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले, ये जय गुरुदेव नाम से मिलेगा, ये गुरु का नाम। और सब लोग इसीलिए आज भी जब अपने संसार का कोई सुख करने के लिए पंडित विद्वान को बुलाते हो, तो एक ही श्लोक पर के सुनाता है, कहता गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म। यानी कागज पत्थर वाला नहीं, साक्षात परब्रह्म परमात्मा। तो गुरुदेव नाम परमात्मा प्रभु कोई नया नाम बताया था। अरे गुरु को, गुरु जी को, गुरुवर को, गुरु जी को एक ही बात तो है, जय गुरु जी, जय गुरुदेव, एक ही चीज। रामकृष्ण मानस गोस्वामी महाराज ने लिखा राम का चरित्र, लेकिन वंदना प्रार्थना राम की नहीं की। फर्स्ट पेज पर क्या लिखा है, बंदो गुरुपत करिए,
कृपा सिंधु नररूप हरि, नररूप में जो हरि मानी सबके कष्ट मुसीबत दुख को हरने आएगा वो गुरु के रूप में आएगा। कलयुग के भगवान का प्रमाण देखिए आप, बंदो गुरबत्तन कृपा सिंधु नररूप हरि, दास कृपा सुदयाल जब सकल कलिमल बहन। कलयुग के समस्त पापों को कौन मिटाएगा, कष्ट मुसीबत से दूर कौन करेगा कि गुरु नाम आएगा। ऐसा ये गुरुदेव नाम समय से सब जीवों के नाम की और उसकी परिचय परीक्षा लेने के लिए आपको यह गुरुदेव प्रभु नाम का झंडा एक इधर बना एक उधर, वो महिलाओं का एक पुरुषों का, इसकी आप परिक्रमा कीजिए 21 बार 51 बार 101 बार। लेकिन जब परिक्रमा करने जाओ तो सर्वप्रथम आप संकल्प लो कि आज से मैं पूर्ण शाकाहारी होगा। अंडे शराब गोश्त मांस मछली ये मानवीय भोजन नहीं है। ये मांस कौन खाता है? कुत्ता कुत्ता कौवा नीच पहचान है। तो आप तो मनुष्य हो, आप तो कौवा कुत्ता विपरीत हो। फिर किसी का भोजन अगर छीन लोगे तो दुखी होगा कि खुश होगा। मोटी बात तो आपको इनसे समझना चाहिए। जो तुम्हारे घर में भूत प्रेत आए ऐसे नहीं आए। भूत प्रेत शमशान भूमि पर रहते और मुर्गा मांसों का भोजन है। जब से आपने बाजार से मुर्गा मांस खरीदना शुरू किया, भूत ने देखा मेरा भोजन खा लिए जा रहा, तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर आ गया, तुमने पकाया और फिर खा लिया, उसको नहीं दिया तो नाराज हो गया, मेरा भोजन खा लिया। पर कभी से किसी की बेटी पर, किसी की बहू पर, भाई पर सवार हो गया। अब वो तुम्हारे द्वारा नहीं उतरेगा, कितना पैसा खर्च करो। तमाम झाड़ फूक वाले तांत्रिक, तमाम ओझा लोग आए। मैंने कहा श्रीमान जी ओझा, ये बोझा तुम्हारे बस का नहीं है, ये बोझा तुम नहीं उतार सकते। जो गंदे खान पान गंदे कर्म करके बोझा लादा गया, ये तो समय का जगाया नाम ही करेगा। जगह नाम में समस्त शक्ति सामर्थ्य है। संपूर्ण गंदगी खान पान को हटा के स्वच्छता सफाई लाके खड़ा कर। तो मैंने कहा भाई परीक्षा लेके देख लो। तमाम मुसलमान भाई आए, कहा कि महाराज मैं तो मुसलमान हूँ। वैसे आपकी मानसिकता गलत है। कहाँ से मुसलमान, जरा हाथ रख बता दीजिए शरीर में पड़े, यहाँ से मैं मुसलमान हूँ। परमात्मा खुदा ने कोई अंतर नहीं रखा, उसने एक इंसानी शक्ल बनाई है खुदा ने। उस इंसानी शक्ल को तुम हिंदू कह लो, मुसलमान कह लो, सिख ईसाई ब्राह्मण सज्जन, ये तुम्हारी मानसिकता है। लेकिन परमात्मा खुदा ने केवल एक शरीर बना के दिया, तो एक है, उसमें अनेक नहीं। और शरीर को काटो, जितने भी शरीर उसने बनाए, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े काटिए तो खून लाल निकलेगा, हरा पीला नीला किसी का नहीं निकलेगा। इससे मालूम देता है कि खुदा परमात्मा का बना एक ही है, दूसरा नहीं बनाया। तो कहने का मतलब ये, जब समझने की कोशिश करोगे तो सब चीज समझ में आ जाएगी। तो मैंने कहा अगर तुमको हिंदी शब्द से परे तो तुम परिक्रमा करो और कहो जय गुरुदेव नाम खुदा का, जय गुरुदेव नाम खुदा का, जय गुरुदेव नाम खुदा का। अब ये बोलिए, तुम्हारा काम हो जाए तब मानना, न हो मत मानना। लेकिन शाकाहारी बनने का संकल्प लेना पड़ेगा। बिना परहेज के डॉक्टर गारंटी दवा नहीं लेता, कोई पैसा की नहीं गारंटी लेगा। जय गुरुदेव नाम में परहेज, अंडे शराब गोश्त मांस मछली, दूसरे के धन स्त्री पति से दूर और किसी की निंदा आलोचना बुराई नहीं करोगे। अगर ये परहेज करना सीख जाओ, मैं दावे के साथ आपके बीच में कह रहा हूँ, ये देवगुरु नाम समय का जगाया महापुरुष ने ये तुम्हारी समस्त परेशानियों को दूर कर दिया। करके देखिए, अभी 5 दिन है, सुबह शाम दोनों वक्त झंडों की परिक्रमा कीजिए और जय गुरुदेव प्रभु का नाम लेते लेते जब एक चक्कर पूरा हो जाए, झंडे को प्रणाम कीजिए और कहो आज से मैं पूर्ण शाकाहारी रहूंगा, मेरी बीमारी मेरे परेशानी दूर कर दो,
मेरे पर चढ़े भूत को उतार दो। आज से मैं बिल्कुल पाक साफ लेना। जिंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं होती है। भगवान राम ने तो खुल के कहा, अरे कलयुग के दियो, कलयुग में मुझे कौन पाएगा? निर्मल माने जन सो मोहि पावे, और मोहे चाल छी कपट नहीं भावे। बड़ा साफ साफ कहने, सीताराम कहने से काम नहीं चलेगा। सीताराम ने आदेश क्या दिया है? आदेश सुखों का पालन करोगे तब काम कोई सीताराम का पुजारी हो, काल खोल के सीताराम के पुजारी हो, सीताराम से सजा पाने के अधिकारी हो, दोनों चीजें समझा। भगवान राम ने भी कहा, खेदियो मेरा वास किसके हृदय में होगा? क्या ब्राह्मण के हृदय में, क्षत्रिय के नहीं? क्या मंदिर बनाने वाले, गंगा नहाने वाले कहते नहीं? क्या लिखा कि जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, और कुल परिवार सुखद समुदाय। कह रहे कि जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, कुल परिवार सुखद समुदाय, इन्हें त्याग जो स्त्रियों का परित्याग कर देगा, उसके हृदय में मेरा बहुत सुख। और तुम्हारे यहाँ सबसे कठिन जाति अपमाना, जात पाई की खाई से तुम अलग नहीं हो पाए हो। अगर महात्मा जात पात देखेगा, जीवात्मा का कल्याण नहीं कर सकता। अगर राजा जात पात देखेगा तो न्याय नहीं दे सकता। सूत्र कानून बना हुआ है। तो इस जात पात के फैसले से ऊपर उठो, ऊपर चलो। उधर कोई जात पात, कोई मध्यम धर्म, कोई छोटा बड़ा, कोई गरीब अमीर, कोई स्त्री पुरुष है नहीं। उधर केवल जीवात्मा है और जीवात्मा का घर है वहां। इससे उधर चलो, अपने घर की तैयारी करो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सच्चे साधक शिष्य की पहचान क्या है? पहले समझ लो तो संघर्ष नहीं जाए। एक गुरु भक्त के अंदर एक इच्छा उठी कि नदी के उस पार क्या हो रहा जरा देखा जाए। विचार तैर नहीं पाता था तो नाव का सहारा लिया। जब नाव पर बैठा, थोड़ी दूर नाव चली तो एक तूफान दिखाई दिया और वो तैर नहीं पाता, बड़ा घबरा गया। तो गुरु को याद, तो गुरु ने कहा, आज तक तो कभी इसमें याद किया नहीं, आज मुसीबत में याद कर रहा, तेरा परीक्षा लेके देखेंगे कि मुझे ही पकड़े रहेगा, किसी दूसरे का हाथ पकड़ लेगा। तो गुरु ने कहा, अरे मेरा हाथ पकड़ ले, मैं तुझको बचा लूंगा। कहना तुम कौन हो? तो मैं भगवान खुदा। अरे क्या मैंने भगवान खुदा को देखा नहीं? मैंने न खुद से बड़े गुरु को देखा। अगर गुरु मेरा सामने आज मैं विश्वास करूँ, ऐसे में मानने वाला। नाव थोड़ी दूर और चल, तूफान और शक्ति का दिखाई दिया। फिर बेचारा घबरा गया, फिर गुरु को याद किया। गुरु ने कहा, देखे ऐसी स्थिति में भी ये मुझे ही हाथ पकड़े रहेगा, मेरी शरण में रहेगा, मुझे गुरु मानता रहेगा, या और किसी की शरण में चला जाए, दूसरे को गुरु मान लेगा। तो दूसरा हाथ दिखाया, पकड़ ले मेरा हाथ, में तुझको बचा लू। पूछा, आप कौन हो? कहते हम है खुदा के खुदा, भगवान के भगवान। अरे क्या मैंने ये कुछ नहीं उठा खुदा में, मैंने सिर्फ गुरु को देखा। अगर गुरु मेरा सामने आ जाए तो मैं पक्का विश्वास करूंगा। प्रेमियों, सब नाव बिहार में हो गई। तूफान ने एकदम झपट्टा मारा, नाव डगमगाने लगी, नाव में पानी भरने लगा। अब वो तैर नहीं पाता था, इतना घबरा गया। जो आवाज गुरु के लिए अंदर में निकाल रहा था, बाहर में आवाज निकल पड़ी, बचाओ गुरु, बचाओ गुरु, बचाओ गुरु।
साथ देखे ऐसी अहम समस्या में ये मेरा हाथ पकड़ लेगा, मेरी शरण में बना रहेगा या किसी दूसरे के शरण में चला जाएगा, तो कहा पकड़ ले मेरा हाथ, मैं तुमको बचा लूंगा। कहा तू बार बार बचाने की बात करे, तुम कौन हो? कहा मैं हूँ दादा गुरु। अरे काम मैंने इनको भी नहीं देखा। अगर गुरु मेरा सामने आ जाए तो मैं विश्वास करूंगा, मैं किससे बचाने फरमाने आने वाला नहीं हूँ। फिर ऐसा भक्ति गुरु की दया पाने का अधिकारी होता, लेकिन तुम्हारे यहाँ सब भगोले सब गुरु को ऐसे भगवान को क्या मिलेगा? अब आएगा ये सत्य की जय गुरुदेव। अपनी 3 घंटे का समय मांगा, आधा घंटे लेकिन सत्संग बीचने तो तुम्हारे साथ तुम गर्मी में बीमारी नहीं आने देगी, आपको परेशानी भीगने पर बीमारी नहीं आएगी, धूप में बीमारी आती है। भीगना आपके स्वास्थ्य के लिए, ये पानी अमृत बोध है। जय गुरुदेव। सबके दर्शन के लिए नीचे बैठ जाओ और चले तैयार हो, इसलिए समय भी काफी है। इससे कुछ आज कल कुछ बच्चों को नर्सों 5 दिन बाकी है, सब सुनना कोई छूटेगा नहीं। इसलिए हमसे मिले नहीं, हमारी बात नहीं सुनी, हमारी परेशानी उनका कोई कारण नहीं बताया, सब आपका होगा। धीरे धीरे काम करेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये समय तो किसी बड़े ये पावन घड़िया बड़े भागशाली को मिलती है। हमारे ऋषि मुनियों ने जंगलों में वहाँ कोई झोपड़ी नहीं थी, गर्मी बर्दाश्त करते थे और कुदरत को चुनौती दे दी। इसके बल पर तो सरकारी सदाचारी ब्रह्मचारी थे और आप शाकाहारी नहीं हो, तभी आपको बर्दाश्त नहीं होगा। न पानी, न धूप, न ठंडक, न किसी की बात, न धन, न दौलत, कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। एकदम अधिकार करूँ जवान तुम्हारे पर सवार हो जाता है और आपको उसको तमाम रूप से अलग लेफ्ट गई कुदरत का समय 3 घंटे का आपका सत्संग पूरा। जय गुरुदेव। नाम किसका? नाम किसका? नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। आज के कार्यक्रम कोई भूल त्रुटि गलती कहने वाली हो गई हो, आज सब लोग हमें छोटा समझकर हमेशा क्षमा करते हैं। अवसर मौका मिलेगा, आप सबका दर्शन करता रहूंगा
गुरु के अनमोल वचन परिवर्तन की जगह पर किए गए संकल्प वादों को तुम्हारे सत्य काम से पहुंचाता रहूंगा। मेरा कोई काम नहीं, मैंने किसी से न पहले न 1 रुपया किसी से कभी नहीं। हमारे गुरु ने हमको भिखारी नहीं बनाया, नाम दान दिया का जल्दी से नाम की कमाई कर लो, जीवात्मा को लगा लो, जीवात्मा जाग जाएगी तो ये सब व्यक्ति जो अपना रात पर खंडोर तुम्हारे चरणों में भेज देंगे, सब देंगे। इसलिए नाम की कमाई हो। अरे ये काम सामान कर चुका है, ये तो तुम्हारे पीछे खुद दौड़ेगी कि हमारा सत्योग खरीदो, अच्छे काम में लगा दो। हमारा किसी ने हमको अच्छी जगह नहीं लगाया, शराबी शराब पीने में, मुर्गा मीट खाने में, झूठ छल कपट रिश्वत घूस में मेरा प्रयोग हो रहा। मैं बड़ी व्याकुल हूँ कि कब संत महापुरुष आएंगे, कब मेरा भी सही सदुपयोग किया जाएगा। आज इन प्रेमियों की सेवा का प्रयोग देखिए, ये देखिए कि ये सेवा मेरा कुछ नहीं है, सब आपका है। आप यहाँ में कपड़े दिए, कपड़े भी आपकी पहनता हूँ, गाड़ी भी आपकी, और भोजन 1 रोटी खाता हूँ भी आपकी। जब मेरा कुछ है ही नहीं तो आपके काम में लगा हूँ, जितनी जल्दी इनका हो जाए और आपका सहयोग रहता है। अब देखिए करोड़ रुपए खर्च करके कोई संकल्पति ये समाज खर्चा नहीं करती, ये पैसे का काम नहीं है, यह श्रद्धा और सेवा और भक्ति का काम है। तो आप समझिए क्या तुम्हारी सोच में सवाल, इसमें अगर यहाँ आए हो, इसमें शामिल शरीक हो तो स्वास्थ्य को बहुत पुरस्कार दीजिए, पर मानसी जगह पर अपने आप सारी व्यवस्था होती चली जाएगी। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, केवल पहली बार 2 किलो गेहूं और 25 रुपए, क्या इतनी सरल छोटी सेवा कोई कभी बनता, और अभी अपने लिए नहीं, आप भोजन के लिए 2 किलो गेहूं की रोटी बनाने में ईंधन, दाल, सब्जी, मिर्च मसाला, तेल, नमक 25 रुपए का लग जाएगा, तब 2 किलो की रोटी बन पाएगी। आपसे लिया नहीं गया, बस आपकी रोटी बनाने का इंतजाम किया, हम लेके क्या है, हमको तो कोई जरूरत नहीं, हमारी कोई बीवी बच्चा है नहीं, झूठ बोलूंगा, सच करूंगा, मेरा कोई बल खाता नहीं, कब खुलेगा। मीडिया सर पीछे पड़ जाता, आया देखा कि मेरे पास कुछ कल आपका बैंक करने की कैसा अभी कह दो तुम्हारे सामने सब लोग 10 रुपए डालो, अभी बैंक का बनना चाहिए, 10 लाख इकट्ठा हो जाएगा 1 मिनट में, ये बैंक है मेरा, वो कोई बैंक कुछ नहीं है, तो इन्हीं का गाड़ी कमाई से हो रहा, उन्हीं कमाई से हो रहा, तो इन्हीं कमाई जब बच जाती है और कोई नया निर्माण हो जाता है, नई व्यवस्था हो जाए, ये तो करोड़ों रुपए खर्च करके कोई ये काम नहीं करना बड़ा हो रहा है, केवल प्रेमियों के साथ समय खर्च किए तब ये व्यवस्था आपके सामने परेशान हो गए, मेरे बारे में कुछ नहीं पाया क्योंकि कुछ है नहीं, आश्रम बना है वो भी तुम्हारा, मेरा नहीं, मेरा कहीं कोई नामी नहीं, कुछ प्रेमियों का है और प्रेमी गुरु के सिरे सब गुरु का, प्रेमी को कमाई भी गुरु, तो गुरु के काम में सब प्रेमी खर्च कर रहे हैं गुरु का। ऊपर न देखिए, नीचे देखिए, पानी में, इसलिए ऐसे भाव से रखोगे तब तुम्हारे साथ जगह चेंज हो जाएगा ना, ऐसा काम कोई नहीं करवाएगा, पत्थर नहीं, कुछ सच्चाई का इसको समझना पड़ेगा। अरे आज नहीं तो कल, अब समझ जाएगा नहीं, सबको समझना, सबको आना पड़ेगा, कोई रास्ता
इनके लिए है नहीं। कल तुम घेरे चारी ओर मनुआ चाहिए तो बगल में कल तू ने सारा मेरा फेरा डाल रखा। करिए, आपके निगरानी की सारे रास्ते बदलू गए कुछ और करिए। तो बचवा बचता कर आंसू गिरा कर रो कर आपको सदबुद्धि शरण में आना है। जय गुरुदेव। अब आप सबके दर्शन के लिए नीचे बैठ जाऊंगा तो ताकि आपकी इच्छा पूरी भेज देखो मेरी कोई, क्योंकि मुझे तो चाहिए, मुझे तो तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे रुपए पैसे सामान जय गुरुदेव। हमको अपने परिवार की जरूरत। मैं अपना परिवार में इकट्ठा कर रहा हूँ, किसी का क्या नुकसान, अपना परिवार इकट्ठा कर रहा हूँ, कोई काम नहीं। अगर सब लोग अपने परिवार को इकट्ठा करने में लग जाओ तो जल्दी हो जाए काम, तो होगा समय लगेगा। और परिवार के हर सदस्य का उत्तरदायित्व है कि अगर परिवार बिखर गया तो उसको इकट्ठा करने की कोशिश करो। मैं सबको ये बताता हूँ, मेरा कोई आदेश कुछ नहीं, कोई भाषण वाषण कुछ नहीं, केवल परिवार को इकट्ठा करना। इसलिए गुरु बच्चों को सुना कर मैं अपने परिवार को इकट्ठा कर रहा हूँ, किसी का क्या भाई नुकसान कर। सोचना चाहिए लोगों को। हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ सब खाली बैठे, ये पैसा दो वो पैसा दो, ये सामान दो सामान दो, लेकिन यहाँ दरबार में कहा ये ले जाओ, ये लाभ ले जाओ, ये लाभ ले जाओ, ये लाभ ले जाओ, यहाँ ये हो रहा है। तो देख कर लोग बड़े चकाचौंध सोचते हैं कि वो पैसा नहीं देते, उनका काम कैसे चलता। मेरा कोई काम नहीं, काम तो आप लोगों का है, मेरा कोई निजी काम नहीं है, निजी स्वार्थ नहीं है, निजी कोई मान सम्मान की इच्छा नहीं है, ये कुछ तो हमको क्या चाहिए। फिर भी एक बड़ा मानते हैं जबरदस्ती नहीं, 10 50 200 तो बच जाएगा और कई कार्यक्रम कराने व्यवस्था नहीं है, लगेगा इसी काम। सबसे ज्यादा जिस बाबत में प्रेमी पैसा दी उसी बाबत में खर्च करना मैं तुम्हारी पड़कर चल जाए। और मैं एक बहुत बड़ा प्रमाण तुमको दूंगा, प्रसाद भी नहीं इसमें भीड़ हुई काफी, ये तो नहीं थी, उससे कम भीड़ थी, लेकिन माँ की सेवा और विकास चला गया, उसको किसी भी पैसा दिया अन्नदाना नहीं गया। आज ये इकट्ठा हो रहा, अब मैं पूछूंगा ये कहाँ से इकट्ठा हुआ, हमारा तुमने इकट्ठा क्यों कहा जरा, तो सब भी चोरी हुई, कोई चोर बचेगा नहीं, चाहे आदमी की चोरी वाला और सब पैसे सामान सब भी हो जाएगी। ये ऐसा रास्ते मैंने निकाल दिया, जब ये पैसा प्रेमी ला रहे केवल 2 किलो गेहूँ 25 रुपया, इतने में इतनी सेवा आ गई, तुमने तो बहुत पैसा वसूला, तो पैसा कहाँ चला गया, उसका क्या किया तुमने, और अन्न का तुमने क्या किया। छोटा बड़ा चोर कोई नहीं बचे, खुला जाए, बहुत तरीके हैं हमारे पास, ऐसा नहीं वो तरीके सब अपना लूंगा, सब सचेत सब एकदम सचेत है। जितना व्यापारी था किस्म का वो सब सचेत, भंडारा केवल सेवा को सुन के चलाता था, पैसा दे सकता, भंडारा चला कि होटल चला रहे हो, होटल चला के पैसा वसूल के भंडारा चला, परमात्मा कमाने के होटल आए, बहुत मांग पड़ेगी कुदरत की तरफ से। इसे थोड़ा समझ जाइए, जो देता है तो देते हुए नहीं, जो देता उसी में नहीं लगा पड़ती, और दूसरा सही जगह लगा दो कभी तो खुला मिल जाए, उसको भी इस कार्यक्रम से बड़े परिवर्तन दिखाई दे रहे लोगों को, सबकी बुद्धि चकरा रही, ये क्या हो गया, ये कामयाबी कहाँ हुआ, होने जा रहा उसकी तैयारी में खड़े हो रहे, तैयारी में तो भैया राकेश भैया कह रहे हैं लाइट चलेगी हो जाएगा। तो कोई बात मैंने बताना बंद कर दिया, मैं बताता हूँ 18 से 16 ने 75 मैंने कुछ नहीं कहा, बात को दिया, हमारे युवान पर को दिया, सब छोड़ो
सिखा गया 5 कोटी बने, 5 कोटी बने तो 80 कोटी कौन है, में लोग मर जाए। बिल्कुल आखिरी टाइम यही पर मैंने घोषणा खोला, मैंने नहीं खोला, हमें जांच मत करें, तो मैंने यही पर नामांकन किया गर्भ दृष्टि मानव कल्याण किसी ने नहीं कराया, कोई जो 5 मत बन गए इतना ये क्या नहीं है सारा 5 के 5 में नहीं तो मुखिया थी 4 दिशाएं होती 5 कैसे पार्क में टहल तो ठीक है, चारों तरफ से लोगों को लाभ मिले, चारों तरफ से प्रेमी आ जाए। हमारे यहाँ कोई बनावट का काम नहीं है, करिए जो करिए, तुम्हारे पास तुम्हारी किताबों में लिखा है 4 6 7 18 पुराणों में भी कर्म प्रायश्चित कैसे होगा कोई मंत्र नहीं होगा, तो ये कराएंगे क्या, तो अपना जो जानते थे उन्होंने किया, कर्म प्रायश्चित बोलते रहिए करने के लिए मंत्र धीरे धीरे समझ के लोगों के आ रहा है, और कुछ होगा, अगर आप नहीं सुनोगे तो और कुछ करना पड़ेगा, रास्ता तो कोई भी कोई आपके सुधार का निकालना बदनाम हो जाएगा, संगत बदनाम हो जाएगी। मैंने पहले ही कहा लोगों से कि मतलब से कोई घटना यहाँ दोहराई नहीं जाएगी, जो है मैं आगे चलकर 50 मेला खत्म कर इस चोरी का है, दुनियादारी की शुरुआत क्योंकि मैं परमिशन देता हूँ सत्संग में मेला बजना किया जाए, सुबह भंडारा नाश्ता देते आपको क्या जरूरत है, बाजार की कोई आवश्यकता नहीं, केवल खाना है उनके साथ जो संस्था से संबंधित सामान उसकी वो भी बाकी कोई वजह क्यों न तो मैं इससे जमीन का किराया मांगता हूँ, न बिजली पानी का किराया मांगता हूँ, न रोटी का भी किराया, और फिर भी सामान इतना महंगा देते लोगों। अरे हमने कहा तुम भी कोई सामान कमाओ, जहाँ जाओगे जमीन का किराया लेंगे, बिजली पानी का लेंगे, अपना खाना बनाओ, कोई खाना छह के महीना करके कितने भंडारे का ही नहीं जाओ, प्रयास भंडारे गिर जाओ, अभी उम्र तक और आ जाएंगे। 16 तारीख का जो पूजा का महान पर्व है 16 तारीख की भीड़ देख के बनेगी, देखिए जो लाभ आपको मिलेगा पीछे आने वाले लोग, क्योंकि उन्होंने समस्या नहीं, ये समस्या ही है जो आप पानी में खाए संदेश सुन रहे हो, ये समस्या ही है। अरे छोटी मोटी सुरक्षा कर लो तो बड़ा लाभ मिल जाए, ऋषि मुनि जंगलों में हजारों वर्ष खड़े रहे बेचारे कुछ नहीं मिला, क्योंकि कल छाए नहीं थे, रास्ता किसी ने बताया नहीं, केवल हाथियों शरीर का चलते रहे तो रास्ता मिल गया, लेकिन भगवान नहीं मिला। आपको कितनी छोटी समस्या में खुद की क्रांति फाड़ा चला दिया, ये कर दिया, थोड़ा बहुत धूप में सेवा किया, पानी में भीग गए, ये समस्या और बहुत छोटा रूप, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं, एक नए पैसे का खर्चा नहीं, समस्या तो समझने की कोशिश किया और कैसा मजबूती के साथ तो भी चुनौती दो, चले तूफान या आंधी उन्हीं से हो लेना है, चलाचल धर्म का दीपक जगत को उपयोग देना है, ये कुछ नहीं टूटा, तुमको सेवा का अवसर दिया गया, ये लोग
एक दिन में चला देते थे और 6 दिन पूरे कोई काम नहीं था। ये टूटेगा फिर बनेगा, वो टूटेगा फिर बनेगा, ये बिगड़ेगा फिर ये गिरेगा, इसको उठाओ, इसको लगाओ, इसको डाले। अरे सेवा ही है। तुम इससे ये क्यों समझते हो किसी का यानी लगाने में चल सके और किसी का गिरा उठाने में चल सके, किसी का ऊपर लगाया चल सके और उठा गया फिर लगाया उसके नीचे। तुम्हें आज आए हो, तुम्हें आज कुछ बनाने में तुम्हारे बस का बनाओ बिगाड़ है ही नहीं। कभी न समझ जो हो रहा है। एक बार एक महात्मा जी उनके यहाँ जब विश्व की संख्या बढ़ गई तो उन्होंने सोचा कि शिष्य तो बहुत बढ़ गए, लेकिन इसमें असली शिष्य कौन है जो टिकने वाला हो, रुकने वाला हो, हर स्थिति में अपने आप को बर्दाश्त करके ठहरने वाला हो। उन्होंने सबको बुलाया, भाई करो ऐसे उनको तो बड़े खुश हुए प्रेमी की मौका किया। अरे भाई ये ठीक है, दूसरा ये ठीक है, तीसरा बना, चौथा बना। अब धीरे धीरे मन मोटा हो गया। अरे क्या एक बार काबिल, क्या 2 बार काबिल हो गए और 100 बार के आगे यानी मानने पर 100% गया, भूल गया। फिर कहा नहीं ये जगह ठीक नहीं, चलो दूसरी जगह बनाओ। आप प्रेमियों के अंदर शंका पैदा हो, अरे काला गुरु पागल हो गए, ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ, ये पागल हो गए। तो उसका भागने लगी। एक उनके सर बहुत तेज आ रहा है। मेरी शिष्य रामदास अभी रोके हुए हैं। सब लोग कहने लगे रामदास अरे गुरु तो पागल हो गए, बुद्धि खराब हो गई, ये बनाओ, ये बिगाड़ो, ये बनाओ, ये बिगाड़ो। रामदास सारे रोने लगे। एक तो ज्ञानी है, जिनको अज्ञानी को अज्ञानी कह रहे। अरे काम मैं तो चाहता हूँ कि तुम भी रोज आगे देते रहे, ये बनाओ बिगाड़ो, ये बनाओ बिगाड़ो, और इससे हमारा काम हो जाएगा। हम तो आगे और सेवा के भूखे हम बनाओ बिगाड़ चलेंगे। टूट गया, अन्य का तुम्हारा मन तो नहीं टूटा, तुम्हारी सरकार को नहीं टूटी, तुम्हारी भर्ती का देख तो नहीं टूटा, फिर बच जाएगा। ये तो आपको नहीं मालूम है कि गाने में कर छठे बनाने में कर, उठाने में कर, ये तो कर मैंने सब कर जाए तो जीवन को बचाने में देरी नहीं लगी। और कोई तरीका अगर कठिन अपना दिया जाए तो तुम कर्म नहीं कर सकते। सब लोग सीखो, इस्तेमाल करो, चाहे आप दूसरे का मन करो, लेकिन कितने जन्मों से कर्म कर गए, कितने कर्मों की गंदगी अब कर रही है, पानी पड़ रहा है। जो भी तुम कर रहे हो इसमें कोई न कोई बात जरूर छुपा है, तुम्हारे लाभ पाने का। कभी ऐसा न कभी करते हुए न करो। इतनी बात की खुश हो कि फिर मौका मिलेगा, फिर गिरा, फिर सेवा का मौका मिलेगा। अगर एक बार ऐसा कर रहे हैं और 4 दिन पड़े खारे बन कोई सेवा नहीं करती। तो उन्होंने कहा अपनी बार इतनी सेवा कराई जाएगी कि तुम्हारा मन एकदम बिगड़। अब ये रोज खड़े आई थी तो देखा किसी को याद होता कोई धूप नहीं, कोई पानी, आप मिठाई खाई जाती। देख लो ये सब नजारा तुम्हारे सामने हो। जब तुम ठेकेदार बन जाओगे, व्यवस्था हमारे द्वारा, हमारे रिश्ते द्वारा होगी तो तुम कुछ नहीं कर सकते। 1 मिनट में तुम्हारी सारी व्यवस्था बिगाड़।
की तो कहा अगर मिलना भी जाए तो क्या हो गया, अरे कपड़े ही तो वो परेशान कहाँ से होगा। सब संत मत में ये छोटी मोटी परीक्षा तो बाबा जी का विधान रखा गया। 2 महीना जीत जाना, कपड़े भी गए, सामान भी किया, आप बाबा जी जोड़ा भी किया, क्योंकि झोला कभी नहीं धोते आप, उसमें भी गंदगी वो भी निकल जाएगी, सारे कपड़े भीग जाएंगे तो सब भी गंदगी निकल जाएगी। आप ये तक सोचें कि जो कुछ हो रहा है तुम्हारे नुकसान के लिए हो रहा, तुम्हारे लाभ के लिए, या आपको आपके भलाई के लिए बुलाया गया कि बुराई अल्लाह के लिए कि नुकसान के लिए बुलाया गया, अपनी बुद्धि क्यों दौड़ा। अरे ये प्रकृति है, अंदर उसको क्या काम करे लो मता काम करो, क्योंकि तुम्हारा प्रकृति से आगे का काम है। प्रकृति भगवान से सुधी केवल योगी बन के रह गए, लेकिन आत्मा कभी नहीं परमात्मा। तुम्हारा वो काम हो रहा जो राम के वचन कितने तुम धन्य हो, एक भीगने में हो जाए, धूप में हो जाए, माला चढ़ाने में इधर की मिट्टी उधर फेंक दी, उधर की उधर फेंक दी, अगर इसी में तुम्हारे कर्म कर जाए, कर्म प्रायश्चित का विधान बन जाए, इससे सरल से उतारेंगे। ठीक है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। आप बूढ़ा चल जाएगा, नीचे बूढ़ा चल जाएगा। आज मिलना चाहो तो आज मिल लो, पानी की समस्या है तो कल लगा के जिंदगी से समझ नहीं कर पाऊंगा, गाड़ी से तुम्हारे झोपड़ी झोपड़ी प्राप्ति तुम्हारे लिए सेवा के लिए पीछे नहीं, मैं भीगने से नहीं करता, मत सोचो कि कोई भीगने नहीं। एक बार कार्यक्रम को रहा था आप भीग लो लगा के आज कमर तक पानी मैदान थी, मेरा एक 4 दिन का बच्चा को नहीं मिली, हमने तो कोई बीमारी नहीं आएगी, मैं भी सीखा और सब, लेकिन मैंने संदेश को नहीं दिया। हमने कहा मैं तुम्हारे की आने पाने के दुकान से मैं संदेश बन के रहने वाला नहीं। 3 घंटे बराबर संदेश बराबर दूसरा घर भाई गाँव के गाँव में एक प्रेमी था, सारा गाँव एकदम क्या किया और सबने मेरे दरवाजे खोल दिए कि आज आप लोग हमारे घर में देखिए, क्योंकि मैदान में 4 फुट की पानी था। लोगों ने सब देखा है, हमने कहा देखो मैं भी भीग रहा हूँ, आप भी भीग रहा, ठीक है नहीं हो, आप मेरे से कर जाओ मुझे चलो थोड़ा सा मिल चाय आपकी चले के आए हो, क्या भाई कुदरत काम में बाधा नहीं होती, काम में बाधा करना अच्छा नहीं होता। चलो मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। चलिए।